अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आपको भी लाइट के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको भी लाइट के न्यूमेरिकल से डर लगता है और जब आपको ये बनाने के लिए आता है तो आप चाहते हैं कि मैं इसे स्किप कर दूं। तो ये वीडियो आप पूरे ईमानदारी से देखिए और मेरा आपसे वादा है कि ये वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद आपका जो अंदर का डर है ना लाइट का न्यूमेरिकल का, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ईमानदारी इसलिए क्योंकि मैं जो जो चीज़ आपको कहूँगा आप वो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो एक स्टेप बाय स्टेप में मैं बताऊँगा कि लाइट में बच्चों को दिक्कत आता कहाँ पर है, ठीक है, और उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं और किस तरह से आप अंडरस्टैंडिंग मतलब क्वेश्चन देख करके ही आप कैसे ओवरऑल अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपका आंसर किस तरह का आने वाला है। तो हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लाइट के पूरे प्रॉब्लम को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, ये 3-4 स्टेप्स है जिसमें हम लोग अपने टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग याद रखने का कोशिश करेंगे जितने भी 6-7 तरह का इमेज का फॉर्मेशन होता है, 6 आपका कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण का और एक हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण का। उसके बाद साइन कन्वेंशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पोजिशन एंड पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स होते हैं मिरर के ऊपर, उसको ध्यान रखना है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन और फिर कुछ फार्मूला है, ठीक है। तो जो 6 इमेज हम लोगों ने सीखा था, ठीक है, उसे मैं जल्दी जल्दी एक बार क्विक रिवीजन करा दूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पता है इसके बारे में और बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो से ही देख चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था कि ये वीडियो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा आपके न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए है। तो हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे और उसी में मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ हिंट देते जाऊँगा। तो एक सबसे पहले जो होता है हम लोग का कॉन्वेक्स का होता है और उसमें ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इधर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, फोकस इधर होता है, ऑब्जेक्ट इधर रहता है और इसका इस तरह से हम लोग का क्या होता है, इमेजिनरी इमेज बनता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। इसमें जो इमेज बनता है ना हम लोग का क्या होता है, काल्पनिक होता है, वर्चुअल होता है और छोटा होता है और सीधा होता है, ठीक है। और इसका पोजीशन कहीं पे भी रखें तो ये हमेशा हमेशा क्या होता है, ऐसा ही बनता है, छोटा बनता है। अब बात करें हम लोग कॉनकेव का, तो कॉनकेव में एक होता है जो हम लोग का क्या होता है, वर्चुअल होता है, बाकी सब रियल होता है। तो रियल में सबका अलग अलग पोजीशन होता है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो इमेज उसका कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे बन रहा था, ठीक है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे थे इन्फिनिटी और फोकस के बीच में, ठीक है, तो हम लोग का इमेज कहाँ पे बन रहा था, हम लोग का इमेज बन रहा था यहाँ इसमें C और F के बीच में। उसके बाद जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा था C पर, ठीक है, तो उसका इमेज भी कहाँ बना था, हम लोग का C पर ही बना था, इस तरह से, ठीक है, C पर ही बना था। आप बस अंडरस्टैंड करते जाइए क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, मैं इसमें बताऊंगा कि आपको फिर आगे क्या ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए थे, C से आगे बढ़े थे, यहाँ है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे थे, इमेज इसका कहाँ बन गया था, आपका इमेज C के बाद पीछे बना था और बड़ा बना था। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेते जा रहे हैं, इमेज क्या होता जा रहा है, बड़ा बनते जा रहा है। यहाँ पे बहुत छोटा था, यहाँ पे क्या हुआ, सेम साइज़ का हुआ। दूसरा हम लोग का ये था, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ठीक है। यहाँ पे जब बिटवीन में रखे तो बिटवीन में बना, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का ये आएगा 5वां नंबर। 5वां नंबर में हम लोग क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग जब फोकस पे रखते हैं, ये हम लोग का फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस पे रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ पे बन जाता है, इसका इमेज बन जाता है इन्फिनिटी पे। और लास्ट में हम लोग का एक वर्चुअल वाला बन रहा था, ठीक है। लास्ट में हम लोग का एक वर्चुअल जो इमेज था, पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे थे, लाइट आया पीछे गया था और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर के यहाँ पे इस तरह से कटा था। तो ये 6 इमेज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कब, जब आप न्यूमेरिकल बना रहे होंगे। तो वहाँ पे मैं इसका यूज भी बनाऊंगा जब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा हम लोग का होता है साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन समझ लेते हैं मिरर पर क्या होता है, ठीक है। तो मान करके चलिए कि आपका एक ये
कॉनकेव मिरर है। मैंने बड़ा इसलिए बनाया है ताकि आपको क्लियरली मैं आपको दिखा सकूं और समझा सकूं। ये हम लोग का हो गया पोल, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ध्रुव, ठीक है। यहाँ पे मान करके चलिए कि आपका फोकस हो गया, यहाँ पे आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पर रखा, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है, साइन कन्वेंशन एक वीडियो में आपका खत्म होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का होगा ऑब्जेक्ट। इमेज बनाने के लिए हम लोग लेकर के जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रधान अक्ष के समानांतर गए, दर्पण से टकरा करके लौटेगा और फोकस से निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। दूसरा हम लोग लेकर के जाएंगे फोकस से सीधा हुआ, टकरा करके गया और यहाँ से लौटा, लौटते समय यहाँ पे काटा। ये सिर्फ साइन कन्वेंशन समझाने के लिए है क्या क्या होता है। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से मिरर का दूरी क्या कहलाता है, यू कहलाता है। ये जो इमेज बना है ये क्या कहलाता है, भी कहलाता है। पोल पी आपको पता है, ये फोकस है, ठीक है। ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ऑब्जेक्ट का ये यहाँ से यहाँ तक हाइट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जो इमेज का हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज है। तो ये सारे चीज़ होता है एक आईने के ऊपर। जब हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना होता है तो इन्हीं सब चीज़ों का ज़रूरत होता है। एक बार फिर से समझे, आईने से मिरर से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू कहलाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस आपको पता है, पोल पता है, ठीक है। आईने से जितना दूरी पे इमेज बनता है उसको हम लोग भी कहते हैं, वो भी कहलाता है। हाइट जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जितना बड़ा हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ इमेज। तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपना न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं साइन कन्वेंशन पे, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो हम लोग तीनों को एक ही साथ में कवर करेंगे। एक हो गया इसका और दो हो गया, एक हो गया हम लोग का कॉन्वेक्स का, मतलब उत्तल। ये हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के बच्चों का एक ही साथ में कवर हो जाए, ठीक है। दूसरा है अवतल। अवतल लेकिन कैसा, रियल, रियल मतलब वास्तविक, ठीक है। और तीसरा हम लोग का है, ये आपका अवतल कहलाएगा क्या, कॉनकेव। कॉनकेव ही है लेकिन कैसा है, वर्चुअल, ठीक है। चलिए ये तीन कंडीशन है, इन्हीं तीन कंडीशन का हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन सीखेंगे और सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अवतल दर्पण में जब हम लोग का इमेज बनता है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा छोटा इमेज भी बना दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जगहों को आपको ध्यान से समझते जाना है। ये जगह जो है वो क्या कहते हैं, ये तो हम लोग का पोल हो गया ध्रुव, ये हो गया हम लोग का फोकस, ये हो गया हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर हम लोगों ने क्या रखा था, ऑब्जेक्ट को रखा था। यहाँ से रे ऑफ लाइट गया पैरेलल, रे ऑफ लाइट गया पैरेलल, पैरेलल गया तो ये कहाँ से जाना चाहेगा, फोकस है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये डॉटेड डॉटेड लाइन में यहाँ से निकल गया, ठीक है। और ये लाइन यहाँ से लौट गया, यही हो रहा था, ठीक है हम लोग का। दूसरा है जो है लाइन, वो कहाँ जाना चाहेगा, दूसरा लाइन जाना चाहेगा यहाँ से, इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहाँ पे कटा है तो इमेज हम लोग का यहाँ पे इमेज बन गया, ठीक है। ध्यान से समझना है आपको। ये आ गया हम लोग का रियल वाला, रियल वाला, और ये हो गया हम लोग का फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे यहाँ पे। जितना भी वास्तविक 5 प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, इसमें पांचों का बात होगा, ठीक है। यहाँ से गया फोकस से, ये जा कर के निकल गया, ठीक है। यहीं से आया जा कर के यहाँ पे इसने कट गया, ये रियल वाला है। और ये हम लोग का फिर यहाँ पे बन जाएगा वर्चुअल वाला। ये हो गया पोल, फोकस, ऑब्जेक्ट को रखे थे यहाँ पर, इस तरह से आया था, इस तरह से जाएगा, वर्चुअल वाला, ठीक है। अब हम लोग पिछले टॉपिक में क्या देखे थे, यहाँ पे होता है U, V, F,
हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और मैग्निफिकेशन। चलिए अब ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे साइन इसका। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ये देखिए आपको गोल गोल घुमा घुमा कर्व दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में मिरर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में आपका कॉनकेव मिरर भी, जो स्फेरिकल मिरर भी है, वो भी प्लेन दिखता है। बार्बर के शॉप में आप गए होंगे, क्या आपको आईना मुड़ा हुआ दिखता है? नहीं ना। तो वो क्या होता है, बहुत बड़े बड़े शीशों को काट करके किया जाता है। मान लीजिए कि आप इतना छोटा गोल शीशा को काट रहे हैं तो आपको कर्व दिखेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि एक इतना बड़ा बोर्ड, इतना बड़ा कर्व है, ठीक है, और उसका एक छोटा सा पोर्शन लिए है, ठीक है, बहुत बड़े गोल गोले का एक छोटा सा पोर्शन लिए है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्लेन ही दिखेगा। तो एक्चुअली में एक कर्व दिख रहा है, लेकिन है ये कैसा, प्लेन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिसाइड करेंगे ये मिड पॉइंट, ये जो हम लोग का पोल है या फिर वो पॉइंट जो सरफेस है इसका, या फिर हम लोग का पोल या ध्रुव का, उस पॉइंट को हम लोग डिसाइड करेंगे एक सेंटर पॉइंट, ठीक है। ठीक है, ये हो गया सेंटर पॉइंट। और इसके राइट का सभी चीज़ पॉजिटिव होगा, इसके लेफ्ट में जो भी चीज़ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, समझे आप। इसके राइट में जो भी होगा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में जो भी चीज़ आएगा निगेटिव होगा। इसके भी राइट में जो भी होगा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में जो होगा निगेटिव होगा, पहला बात। दूसरा बात क्या कहता है कि इसके ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जो होगा वो निगेटिव। ऊपर की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जो होगा वो निगेटिव। ऊपर की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जो होगा वो निगेटिव, ठीक है। तो दो बातें साइन कन्वेंशन में आती हैं। पहले क्या कि ये जो मिड पॉइंट है, जिसको हम लोग पोल से लेकर के जाएंगे, ध्रुव से लेकर के जाएंगे, ठीक है, या फिर मिरर के सरफेस पर लेकर के जाएंगे, उसके लेफ्ट साइड में जो चीज़ है वो निगेटिव और राइट साइड में जो चीज़ है वो पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लाइन है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट इधर है, तो u का वैल्यू निगेटिव, बाकी सब क्या है, इधर की तरफ है वो पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है, वैसे ही यहाँ पे है। और प्रिंसिपल एक्सिस के वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या कर रहा हूँ, प्रधान अक्ष के ऊपर जो है वो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जो है वो निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे u क्या है, हम लोग का निगेटिव है, उसका ढूंढेंगे भी का बात कर रहा है, तो भी हम लोग का यहाँ है, तो वो क्या है, राइट साइड में है, तो भी हम लोग का हो जाएगा पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बोला, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एफ भी अंदर है तो पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर है तो पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर है तो पॉजिटिव, और इमेज बना है छोटा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का हम लोग अलग से कर लेंगे, मैग्नीफिकेशन अभी मैं रहने देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है कि मैं बता पाऊँ मैग्नीफिकेशन, ठीक है। यहाँ बात करते हैं कब, जब वस्तु का इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। तो बात करें रियल का, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है निगेटिव, इमेज भी इधर ही बन रहा है, भी निगेटिव, ठीक है। ये हम लोग का फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो ये भी हम लोग का क्या है, निगेटिव। हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है निगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, ठीक है। मैग्नीफिकेशन हम लोग नेक्स्ट में करेंगे कवर। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, जब ये वर्चुअल बना रहा है किसमें, कॉनकेव में, अवतल दर्पण में, ठीक है। u इधर की तरफ है निगेटिव, इमेज उधर बन रहा है भी पॉजिटिव, f अंदर की तरफ है निगेटिव, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज ये हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, ठीक है। मैग्नीफिकेशन छूट गया, मैग्नीफिकेशन को हम लोग अभी कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। मैग्नीफिकेशन अब हम लोग चलेंगे, समझेंगे, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल हम लोग उठा करके और क्वेश्चन को करेंगे, और उसमें क्या क्या कैसे कैसे हुआ उसको भी हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन हम लोग का एनसीईआरटी का ही होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन का एक अलग से। आवर्धन कहने का मतलब सिंपली है, नाम देखिए आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और फैंसी लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब है कि अगर किसी आईने के सामने हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक आईने के सामने हम लोगों ने इस पेन को रखा, तो अगर इसका साइज इतना ही बड़ा दिख रहा है, ठीक है, एक बार इसका साइज़ क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, और एक बार साइज इसका क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तीन ही कंडीशन हो सकता है, या तो इमेज आपका सेम साइज़ का बने, या तो छोटा बने, और नहीं तो बड़ा बने, ठीक है। तो आवर्धन वही बताता है।
अब आवर्धन में देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका ये मिरर था, इसके सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा इतना बड़ा, और कटने के बाद क्या हुआ, उसका इमेज बन गया इतना बड़ा। ठीक है, यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये कोई कंडीशन नहीं है, मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है ऑब्जेक्ट इतना छोटा था और इसका इमेज बन गया कितना बड़ा, इतना बड़ा। अब यहाँ पे इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगा। तो हम लोगों को क्या समझना है, m जो हम लोग का हो सकता है वो हो सकता है 1, m जो हो सकता है वो हो सकता है 1 से बड़ा, ठीक है, और m जो हो सकता है वो हो सकता है हम लोग का 1 से छोटा। 3 कंडीशन हम लोगों ने समझा। अभी मैंने यही बताया कि मैग्नीफिकेशन जो हो सकता है सेम साइज का होगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट के बराबर ही इमेज बने, मतलब वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बने, तो मैग्नीफिकेशन आपका होगा 1। ठीक है, अगर आपका वस्तु के इमेज से बड़ा इमेज बन जाए, ठीक है, वस्तु जितना बड़ा है उससे बड़ा हो जाए, तो मैग्नीफिकेशन आपका 1 से ज़्यादा होगा। मतलब 2 हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 से वो ज़्यादा बड़ा होगा, 1.1 या उससे भी ज़्यादा बड़ा। मतलब कहने का है कि मैग्नीफिकेशन उसका क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। अगर 1 है तो सेम साइज का है, अगर 1 से कम है, मैग्नीफिकेशन आपका 1 से कम है, जैसे 0.5 है, या फिर हाफ है, या फिर 0.2 है, 0.3 है, 0.6 है, 0.9 तक है, 0.9 तक है, तब आपका क्या है, वो मैग्नीफिकेशन छोटा है। कहने का मतलब है कि आपने जितना बड़ा वस्तु रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था, उसका इमेज क्या हुआ, उससे छोटा बना है। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना ही नहीं होता है, आपका जब भी मैग्नीफिकेशन आएगा ना, तो उसके साथ साइन रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने ऑब्जेक्ट रखा इतना बड़ा, ठीक है, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट रखा इतना बड़ा, उसका इमेज बन गया इतना बड़ा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 1 था, मैग्नीफिकेशन आपका हो गया 2। तो m का वैल्यू अगर मान लीजिए आपका 2 है, तो इसमें 2 चीज़ हो सकता है, या तो इसमें प्लस होगा +2, या फिर आपका मैग्नीफिकेशन हो सकता है -2। ठीक है, -2। इस चीज़ को भी समझने का ज़रूरत है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इतना छोटा था, इसका इमेज बन गया इतना बड़ा, तो आपका +2 भी हो सकता है सही, और -2 भी हो सकता है सही। आपका +2 भी बताएगा बड़ा ऑब्जेक्ट, और -2 भी बताएगा बड़ा ऑब्जेक्ट। तो ये प्लस और माइनस का मतलब क्या है, 2 का मतलब तो समझ में आ गया कि वस्तु का इमेज जो है ना, ऑब्जेक्ट का इमेज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा बड़ा था। तो प्लस माइनस क्या बता रहा है, तो देखिए प्लस माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है, मान करके चलिए इसी कंडीशन में इसका साइज था 1 और इसका साइज था 2। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो इसका साइन प्लस में। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि जो भी चीज़ नीचे की तरफ आएगा उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइट ऑफ इमेज जो है क्या है, नीचे की तरफ है, तो माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग का ये माइनस वाला आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग का इमेज ऐसा ना हो करके हम लोग का इमेज ये वाला होता, ये और ये होता 1 और ये होता हम लोग का 2, तब यहाँ पे क्या होता आता +2। तो प्लस आपका बताता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और माइनस बताता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी क्लियर से, जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपको मैं वो बता दूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का, है ना। तो यहाँ पे 2-3 फार्मूला होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मिरर जो बनता है गोल गोले से बनता है, और गोला का सेंटर से पेरिफेरल तक का दूरी, सर्कमफेरेंस तक का दूरी क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, और उसी को हम लोग मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इसका आधा डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो पहला फॉर्मूला हम लोग का यहीं से आता है, F = R/2, या फिर R = 2F। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हम लोग का होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, और इसको हम लोग कहते हैं 1/v प्लस में 1/u = 1/f। ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f। तीसरा फॉर्मूला हम लोग का आता है मैग्नीफिकेशन का, m = माइनस अलग से जाएगा, v अपने साइन के साथ जाएगा, और u भी अपने साइन के साथ जाएगा। नहीं तो अगर ये नहीं दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग का होगा
m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए दो फार्मूला, अगर ये दिया हुआ है तो इससे निकल जाएगा, ये दिया हुआ है तो इससे निकल जाएगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे न्यूमेरिकल बनेगा। तो हम सभी लोगों ने न्यूमेरिकल बनाने के लिए जितने भी बेसिक चीज़ें होती हैं उसे हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ दूंगा और ऐड भी कर दूंगा और मैं बता दूंगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर है 145 और ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज के अंदर का जो क्वेश्चन होता है ना, बुक के अंदर का टॉपिक पढ़ाने का जो क्वेश्चन होता है वो। तो उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको पढ़ दूं और दो क्वेश्चन इसमें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर वूज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब उत्तल दर्पण है जिसका फोकल लेंथ 32 सेंटीमीटर है। सॉरी, फोकल लेंथ निकालना है। आर का वैल्यू दे रखा है 32, तो एफ इक्वल टू पूछ रहा है वाट। हम लोग को फॉर्मूला पता है और ऐसे भी जानते हैं कि एफ जो होता है आर का आधा होता है। तो यहाँ पर दे रहा है आर का वैल्यू 32, तो एफ का वैल्यू हो जाएगा 32/2, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, एफ का वैल्यू 16 सेंटीमीटर, है ना। कितना आसान है, एकदम बच्चा वाला, बचपन वाला जोड़ घटाव जैसा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ तो कुछ करने के लिए था ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो एक कॉन्केव मिरर है, मतलब एक अवतल दर्पण है जो प्रोड्यूस कर रहा है 3 times मैग्नीफाइड इमेज। उसका मैग्नीफिकेशन क्या है, 3 है, ठीक है। अब कॉन्केव मिरर है तो इसका मैग्नीफिकेशन 3 होने का मतलब है कि रियल इमेज कह रहा है, वर्चुअल कहता तो मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे, तब हो जाता प्लस में 3, और रियल कह रहा है मतलब दर्पण के सामने ही, मिरर के सामने ही काट रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, आपका सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ते ही समय आपके माइंड में वो पिक्चर आया। देखिए, तो मैंने ये कैसे बता पाया, मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ कि इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है। देखिए कह रहा है अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर का जो 6 इमेज हम लोगों ने बनाया था वो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ऐसे ही जैसे ही बोला कॉन्केव मिरर। उसके बाद कह रहा प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड इमेज। तो बोला प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड इमेज, तो हम लोग को पता है कि कॉन्केव मिरर जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है, उसमें पहले तो इन्फिनिटी पर रखा जाता है, पॉइंट लाइक बनता है। उसका इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आता है, छोटा बनता है। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है तो सेम साइज का बनता है। उसके बाद हम लोग रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तब बड़ा बनता है और उल्टा बनता है, रियल बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जब जाते हैं फोकस पर जब जाते हैं तो इमेज बन जाता है इन्फिनिटी पे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, तो उसका तो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। फिर चले जाते हैं हम लोग फोकस और पोल के बीच में, तो वो वर्चुअल बन जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है रियल, और रियल के बाद कह रहा है इन लार्ज, और उसका साइज भी दे रखा है कि 3 गुना हम लोगों ने नापा है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो अब इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो उसका इमेज बनता है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 10 सेंटीमीटर पर रखा है, तो बताइए इमेज कहाँ बनेगा। तो सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे वो लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर डाटा। यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्केव मिरर है प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड इमेज। तो सबसे पहले m, और m का वैल्यू आ जाएगा -3। माइनस क्यों, क्योंकि इसका इमेज जो बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, ठीक है। इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यू जो होता है ना तीनों कंडीशन में, चाहे कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, रियल या वर्चुअल जो भी हो, है ना, उसमें हम लोग का यू क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और इसका वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि v इज इक्वल टू वॉट और f इज इक्वल टू वॉट। f तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन f भी हम लोग निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट देखिए मिरर फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो हम लोग को ना तो v पता है ना ही f पता है, सिर्फ u पता है।
तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो इस पर अभी हम लोग नहीं आएंगे। अब हमारे पास दूसरा क्या हथियार बचता है ना, स्टूडेंट के पास फॉर्मूला है, मतलब क्या है, उसका हथियार है। तो दूसरा हथियार हम लोग के पास क्या बचता है, मैग्नीफिकेशन वाला हथियार। माइनस का साइन जाएगा और भी और यू अपना साइन लेकर के जाएगा। मन में हमेशा ये बोलेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, कांड हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया माइनस भी और u का वैल्यू था -10, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का इसका वैल्यू था -3, ठीक है। सबका वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। साइन के साथ ही आपको लिख देना है, मैग्नीफिकेशन बोला 3 टाइम्स, लेकिन आपको साइन के साथ लिख करके चलना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ से ख़त्म हो गया हम लोग का। और भी निकालना है तो अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो निकालना है उसको छोड़ करके बाकी सब इधर भेज देंगे। तो यहाँ से भी यहीं रह जाएगा, बाकी सब इधर चला आएगा। तो भी का वैल्यू ये हो गया, जो हो गया -3 × 10, और भी का वैल्यू हम लोग का आ गया -30। तो भी सिर्फ पूछा था, भी हम लोग का निकल गया। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, आपका भी मन नहीं मानना चाहिए, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब। एग्ज़ाम में जब हो, आपका कितना भी मन करे आप उतना ही बताइए जिससे आप, जितना आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एफ भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो अब लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। भी का वैल्यू हम लोग को पता है, 1/-30 प्लस में 1/-10 = 1/f, ठीक है। अब बच्चे देखिए, पहला तो प्रॉब्लम हो सकता है डाटा लिखने में साइन के साथ, दूसरा हो सकता है फॉर्मूला कौन लगाए, तो यहाँ पे मैंने बता दिया क्यों यहाँ पे लगा। अब तीसरा दिक्कत होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं -30 में है, यहाँ भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है और यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ प्लस भी है और यहाँ माइनस भी है, ठीक है। मैं इसको मिटा दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप देख सकते हैं, अब बच्चे बहुत सारे जिनका बेसिक कमज़ोर है यहाँ पे डर जाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो पे आ गए हैं। तो इसके बाद तो आपको एकदम से डर ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बाद क्या आपको चाहिए, ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखें, उसके बाद क्वेश्चन बनाएं, फिर अगर नहीं बनता है फिर वीडियो देखें, फिर आप क्या करें, क्वेश्चन बनाएं, फिर वीडियो देखें, फिर क्वेश्चन बनाएं। इससे क्या होगा, आपका डर ख़त्म होगा और हमारा व्यू बढ़ेगा, और इसमें क्या होगा, म्यूचुअल बेनिफिशियल ये रिलेशनशिप बन जाएगा हम लोगों का। तो हम लोग अगर बात करें, ये क्या है, एक नंबर दिख रहा है, हम लोग का कैसा नंबर दिख रहा है, फ्रैक्शन का नंबर दिख रहा है, भिन्न का नंबर दिख रहा है। तो भिन्न के बारे में बेसिक बात मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है, पिज्ज़ा है, ठीक है। रोटी वोटी वाला समय निकल गया, नहीं तो रोटी का एग्जांपल मैं देता। ये हम लोग का क्या है, एक पिज्ज़ा है जिसके कितने सारे स्लाइस करो आप ही डिसाइड कर लो, है ना। लेकिन चलिए हम लोगों ने इसका क्या कर दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्लाइस कर दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मैंने इसका टुकड़ा कर दिया, और इस 5 टुकड़ा में से 2 टुकड़ा हम लोगों ने किसी को दे दिया, ठीक है। तो जितना टुकड़ा हम लोगों ने किया वो कहाँ जाता है, फ्रैक्शन में नीचे की तरफ जाता है, और जितना हम लोगों ने किसी को दिया वो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो इस फ्रैक्शन पे आप ध्यान दीजिए, गौर करिए कि नीचे में -30 है। तो अगर किसी भी चीज़ को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या कभी वो माइनस में आ सकता है, तो हमारा जवाब होगा एकदम नहीं, कोई डाउट नहीं है, माइनस में नहीं जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक सेब है, उसको आपने 4 टुकड़ा में तोड़ दिया, तो क्या आपका सेब गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा सेब का, नहीं चढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं होगा, तो नहीं होगा। और हम लोग को नंबर भी क्या रखना है, नेगेटिव रखना है। तो ऊपर में आप माइनस करिए या फिर नीचे में माइनस करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कर देंगे, है ना, कर देंगे। हो गया कांड, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, और ये रह गया 1/f। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक डाउट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग और एक फ्रैक्शन में चीज़ पढ़े थे, ठीक है। इसी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 1/30 माइनस 1/10। अब हम लोग क्या पढ़ते, ये कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर आपका जोड़ करना है, आपको घटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले लाइक बनाना पड़ेगा। लाइक कहने का मतलब है कि यहाँ 30 है तो आपको यहाँ भी 30 रखना पड़ेगा। तो यहाँ 30 करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ 30 करने के लिए इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पहले ही है तो इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम लोग को आदत कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। तो ये हो जाएगा -1/30
और ये हो जाएगा -1/30 और ये हो गया हम लोग का फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा, अब ऊपर में हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया -1 -3, ये हो जाएगा -4/3। ये तो हो गया जो मैंने बताया। अगर मान लीजिए आप अपने तरीक़ा से करते तो ऐसे करते, -1/30 -1/10, दोनों का एलसीएम लेते, एलसीएम आ जाता 30। अब 30 लेते तो 30 से 30 को डिवाइड करते तो आता हम लोग का 1, तो -1 × 1, उसका माइनस का साइन यहाँ वाला यहाँ पुट करते, उसका 10 के टेबल से इसको क्या करते, डिवाइड करते, आता 3, और -1 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते, तब भी आपका वही आता -4/30। तो -1/f का वैल्यू हम लोग का आ गया -4/30, और f का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, -30/4, ठीक है, -30/4, और काटेंगे 4 × 7 = 28 पॉइंट 4 × 5 = 20, 7.5 कितना में, माइनस में। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को डील करना है। स्टेप बाय स्टेप आप समझ गए होंगे। कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप बैक जा कर के क्या करें, उसको फिर से समझने का कोशिश करें। मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, फिर 2-4 क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे। उसके बाद मुझे उम्मीद है आपका जो डाउट है और क्या है, जो डर बैठा है दिल में न्यूमेरिकल का वो डर क्या करे, प्यार में बदल जाए, है ना। बहुत ज़रूरी होता है आपको, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको प्यार होना चाहिए पढ़ाई से। और क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा अब, क्योंकि इसमें फिर लेंस का आ गया। क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, हिंदी में मैं इसको बता दूं कि एक वस्तु कहाँ रखा हुआ है, किसी उत्तल दर्पण के आगे 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, उसका फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर है। तो बताइए उसका पोजीशन और नेचर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा लिखेंगे। U लिखेंगे, V लिखेंगे, F लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे अगर दे रखा है तब। इसमें क्या क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको रखा गया है 10 सेंटीमीटर पर, तो U हमेशा हम लोग का क्या होता है, माइनस में होता है 10 सेंटीमीटर। V निकालने के लिए दिया है, कह रहा है कि इसका फोकल लेंथ कितना है, 15 है। तो अगर बात कर रहा है कॉन्वेक्स का, तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लोग क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव 15। हाइट ऑफ इमेज नहीं दे रखा है, इसको ख़त्म करिए कहानी। तो पूछ रहा है कि V बराबर क्या, V क्या होगा, इसका पोजीशन कैसा होगा, मैग्नीफिकेशन भी हम लोग निकाल लेंगे, है ना। मैग्नीफिकेशन तो निकालना ही पड़ेगा, जबकि क्योंकि नेचर पूछ दिया है। तो यहाँ पर देखिए दो हम लोग को पता है, F पता है और U पता है। तो सबसे पहले लगा देंगे मिरर फार्मूला, 1/V + 1/U = 1/F। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे, 1/V हम लोग को तो निकालना ही है, प्लस में 1/में -10 = 1/में प्लस में 15। तो उसको ऐसे ही 15 का 15 लिख देंगे, क्योंकि नंबर के आगे लगाने का ज़रूरत नहीं होता है, प्लस होता है तो, है ना। बेसिक सी बात है, आप लोग तो बहुत समझदार बच्चे हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसको क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे 1/V - 1/10 = 1/15। अब V का वैल्यू निकालना है, इसको छोड़ करके बाकी को उधर भेज देंगे, 1/में 15, और ये जो माइनस वाला नंबर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, 1/10। 1/V = एलसीएम ले लेंगे, इसका हो जाएगा हम लोग का, लेकर के मैं दिखा देता हूँ कैसे लेंगे, 10 और 15, 5 के टेबल में 2 बार में 10, 5 के टेबल में 3 बार में 15, ये हो गया हम लोग का 5 दूनी 10, 10 × 30। ठीक है, अब ये 15 जो है यहाँ पे अगर 30 करना है, ठीक है, आपको इससे भी समझना है, इस तरह से ये 15 है, ठीक है, और लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ पे 30 करना है। तो 30 करने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे, 2 से, 15 दूनी 30, तो ऊपर में भी हम लोग को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2, प्लस का जो साइन रख देंगे। 10 को 30 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो ऊपर में भी हो जाएगा 3 से गुना, तो यहाँ हो जाएगा 3, और हम लोग का हो जाएगा 5/30।
और इसको पलट देंगे भी, तभी तो आएगा। हम लोग को भी निकालना है, 1/v थोड़ी निकालना है। तो ये भी पलट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 30 और नीचे में हो जाएगा 5 और ये कट जाएगा, 5 छक्का 30। तो v = हम लोग का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, किस में, प्लस में। मतलब भी हम लोग का कैसे आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो सही है। हम लोग कन्वेक्स में जब लेते हैं इस तरह से तो हम लोग का इमेज क्या होता है, हमेशा छोटा तो बनता है लेकिन ऊपर की तरफ बनता है और अंदर की तरफ बनता है, सही है। अब यहाँ से हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, m = माइनस, और v और u अपना साइन अलग से लेकर के आएगा, माइनस कर देंगे। v का वैल्यू है 6, ठीक है, और u का वैल्यू है -10, कटा। m का आ गया वैल्यू प्लस में 0.6। तो हम लोगों ने क्या देखा कि छोटा बन रहा है और प्लस में मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो इसी तरह से आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, न्यूमेरिकल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत अगर होगा तो फिर से वीडियो को शुरुआत करें फिर से, है ना, और उसको देखें, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और मुझे उम्मीद है मैं आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा ज़रूर कंट्रीब्यूट कर पाया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।